ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। देखा, हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवान हमें पढ़ा क्या रहे हैं? इससे सबसे पहले हमारे अंदर क्या डेवलप होगा? तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। हाँ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चीज़ है, कॉन्फिडेंस कम है तो भी खराब, और यदि ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो भी खराब। जैसे किसी सब्जी में नमक कम है तो भी गड़बड़, और ज़्यादा है तो भी गड़बड़। एक्यूरेट रहना है ना। तो बस भगवान हमें वही सिखा रहे हैं। हाँ, अब जैसे कि कोई हीरो है, सिनेमा में ड्रामा में प्ले कर रहा है, हाँ, उसने अंडर एक्टिंग की तो भी गड़बड़, ओवर एक्टिंग की तो भी गड़बड़। वो हिट नहीं करेगा ना, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ भगवान हमें हीरो पार्ट अदा करने के लिए हीरे जैसा बना रहे हैं, बेदाग हीरा। तो इसके लिए हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, स्व पर। और सेल्फ के अंदर जो लेटर है SELF, उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एस फॉर स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की प्रवेशता हो, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि मैं किसकी हूँ। जब ये दोनों पहेली हल हो जाएगी ना, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि हमें अपने जीवन का मकसद पता चल जाएगा ना। हमें पता चल जाएगा कि हम किसके बच्चे हैं। जैसे एक बार की बात है, एक शेरनी गर्भिणी थी, गर्भ से थी, लेकिन वो शिकार की ओर भागते भागते इतनी तेज दौड़ी ना कि रास्ते में ही बच्चा पैदा हो गया। और फिर लेकिन वो भागती चली गई शिकार के आगे, बहुत आगे निकल गई, और वो बच्चा तो यहीं भीड़ में रह गया, इधर ही। और धीरे धीरे कुछ भेड़ के झुंड आ रहे थे, उसी झुंड में वो बच्चा मिल गया, और उसी के साथ वो पलने बढ़ने लगा। तो उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं शेर का बच्चा हूँ, कुछ नहीं मालूम। तो वो क्या करता, भेड़ के जैसे मिमियाने लगा, भेड़ के जैसा मतलब कि यही खाने लगा जो वो लोग खाते हैं। आवाज भी एकदम उसी तरह से, चाल भी उसी तरह से, बिल्कुल एकदम भेड़ ही मतलब दिख गया, बस रूप अलग है, अंदर से सारा कुछ भेड़िया जैसा, मतलब भेड़ जैसा। एक दिन वो इसी तरह से अपने मॉब के साथ चल रहा था। अचानक एक शेर ने उसे देखा। हाँ, बूढ़ा शेर था। उसने देखा कि ये तो दिखने में हमारे जैसा लगता है, लेकिन ये तो भेड़ के जैसा बोल रहा है, चल रहा है। तो जब शेर चिल्लाया ना जोर से, तो भेड़ सब आगे भाग गए, और ये पहुंचा उस बच्चे के पास और बोला कि क्या कर रहे हो तुम, भेड़ों के साथ क्यों रह रहे हो? भेड़ों के साथ? मैं तो इन्हीं के साथ रहता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। वो बार बार याद दिला रहा है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं, तुम मेरे जैसे हो, तुम शेर हो, तुम्हारी आवाज को क्या हो गई? ऐसे चिल्लाओ, वो चिल्ला रहा है, दहाड़े मार रहा है, ऐसे बोलो, लेकिन उसके अंदर से मतलब आवाज ही नहीं निकल रही, मिमी आ ही रहा है। बार बार वो शेर उसको समझा रहा है, बार बार उसको कर रहा है। कितनी मुशक्कत करने के बाद वो उसको याद दिलाया कि तुम भेड़ के बच्चे नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे जैसे हो। बस यहाँ भगवान भी क्या कर रहे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। वो सर्वशक्तिवान है तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन अपनी शक्तियों को भूल करके बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम, हमारे अंदर एक नेगेटिव माइंड है जो कि संसारिकता से लिप्त है। दुनिया में जो हो रहा है ना, बाहर के आउटर वर्ल्ड से वो इन्फ्लुएंस्ड है। जब भी हमारा मन कुछ व्यर्थ बोले ना, हाँ, कुछ गुस्सा करने को मन करेगा, ईर्ष्या करने का कुछ भी, तो ये सोच लेना है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मन बोल रहा है। मेरा मन मेरे साथ जाति करता है, मैं नहीं करता हूँ, मेरा मन ऐसे कर रहा है मुझे बोलने के लिए। जब हम इस तरह से अपने मन को अलग रख कर सोचेंगे ना, तभी हम मन से डिटैच हो सकेंगे। मतलब मन हमारे ऊपर लगाम नहीं कर सकेगा, मतलब हमारी आत्मा पर, स्व पर काबू नहीं कर पाएगा, और हम इससे दूर हो जाएंगे, इस प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाएंगे। फिर है ई। ई माना एक्सप्लोरेशन। हमें खोजना है, ट्रुथ की को खोजना है, जीवन की सच्चे राह को ढूंढनी है।
तो हमें तो ज़्यादा सी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि स्वयं भगवान ही हमें ढूंढ कर आ गए, हमें खोज ली। बस अब हमें बस श्रीमत पे चलना है कि बाबा हमें क्या कहते हैं। लेकिन इस राह पर आलोचनाएं तो बहुत होंगी, ऑब्स्टिकल बहुत आएंगे। मोदी जी के बारे में है कि उनसे किसी ने पूछा था कि आप इतने वर्षों के बाद प्रधानमंत्री बने, यदि बहुत पहले बन गए होते तो कितना कुछ कर लिया होता। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि मैं इतने वर्षों तक इस पोस्ट में आने की प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था। और जो भी आलोचक आए, जितनी भी आलोचनाएं हुई, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझे मोदी बनाया। तो बस क्रिटिसिज्म को हमेशा एक फीडबैक की तरह लेना है, हाँ, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें आगे की ओर बढ़ाती है। हमारे, क्योंकि हम अपनी कमी नहीं देख पाएंगे, अपने दोस्तों की कमी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो निंदक होगा, जो ईर्ष्या करने वाला होगा, उस तो बहुत बारीकी से वो देखेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो उसको एकदम एक फीडबैक के रूप में स्वीकार करो, कि ये तो मेरे गुरु हैं। और बाबा भी कहते हैं ना कि सब कुछ भूल जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो खुद भूल जाता है उसके लिए दूसरों को क्षमा करना इजी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो पहले ब्लेंडर करता था, लेकिन अब इसने तो मिस्टेक किया है, क्योंकि उसको पता है कि भूलने से क्या होता है, तो माफ कर देता है ना। और जिसने गलतियां नहीं करी उसे किसी को माफ करना बहुत दिक्कत हो जाता है। वो गलत बात को पचा ही नहीं सकता, नहीं माफ होती उससे। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, जो कुछ भी माया का देखा है, उन सबको भूलो, तब तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। और माया, माया भी क्या करती है? माया जो आउटर वर्ल्ड के ज्ञान से जो अलग के हैं, उन लोगों को तो एकदम मना कर देगी कि नहीं उधर मत जाना। क्या उधर जाना है? क्या प्रवचन सुनना है? क्या ये सब करना है? चलो ना फर्स्ट डे फर्स्ट दो सिनेमा देखते हैं। तो वैसे लोगों को जो आउटर ब्रेन के हैं, अध्यात्म से परे हैं, उनके लिए माया ऐसा करती है। और जो इनर हैं, स्पिरिचुअल के अंदर हैं, उनको माया क्या करती है? वो सोचेंगे कि चलो अभी ये मंथन करते हैं, ये पाठ करते हैं, तो उसको बोलेगी कि छोड़ो ना, अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेना, कल कर लेना। ये करती है माया उसको, क्योंकि इसको पता है ये छोड़ेगा नहीं, तो उसके साथ वो उस ढंग से चलाती है, फंसाती है कि कल कर लेना ना, तो आलस अलबेलेपन में फंसा लेती है। हम्म। तो वही करना। और कहते भी ये कलयुग है क्या चीज? कलयुग क्या है? कल करने का युग। कोई भी काम आज मत करो, कलह करो, कलेश करो, कल करो, यही युग है। तो इन सब बातों को हम जितनी ज़्यादा समझेंगे इस पढ़ाई से, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। फिर एल फॉर लव, लव फॉर द सेल्फ, अपने आप से प्यार करो। फॉर डूइंग प्रिपरेशन, तैयारी करने के लिए भगवान तैयारी करवा रहे हैं ना, सत्युग की तैयारी चल रही है, उस तैयारी के लिए अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दो। हमने सुना ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो होम का अर्थ बाबा बोलते होम माना मेरा मन, मन से शुरुआत करो। एंड एफ फॉर फेथ, विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो कि वो हमें इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, तो हमें पढ़ना है ना कि पढ़ाई मिस करनी है? बिल्कुल नहीं। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, तुम्हें निश्चय हुआ है कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर से इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप की सिवाय किसी के पास नहीं जाते। अच्छा, एक बच्चा था, वो ज्ञान में आया, बस बाबा 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 रट रहा है, उसको कहीं पर भाषण देना हुआ तो वहां दे ही नहीं सका, नहीं दे सका। बस हरि बोल ही सीखा था उसने, सिर्फ नाम ही सीखा था, तो वो क्या बोलेगा वहां जाके? तो फिर जब वापस लौट के आया, किसी ने उससे पूछा कि क्या बोले वहां, तो हरि बोल क्या बोलता, तो हॉरिबल बनकर आ गया। तो उसको बताया गया कि तुमने प्रिपरेशन की थी क्या, तैयारी की थी? हाँ, जब तक हम अपने आप की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम किसी को क्या सुनाएंगे?
एक साधु जी थे, बहुत पहुँचे महात्मा, 40 साल से वो व्यासपीठ पे प्रवचन देते थे। लेकिन जब भी प्रवचन का समय होता था, उसके 6 घंटा पूर्व वो पूरी तैयारी करते थे। तो कई लोग उसे बोलते थे कि आप तो इतने सालों से सुनाते आ रहे हैं, आपको इतनी तैयारी करने की क्या आवश्यकता है। तो पता है उसने वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये जो पंडाल में इतने सारे श्रद्धालु जो बैठे हुए हैं, इनकी श्रद्धा का मैं मान रखता हूँ। इनके एक एक प्रश्न का मैं एकदम बखूबी उत्तर दूंगा, ताकि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए। इसके लिए मैं तैयारी करता हूँ। इतनी बड़ी बात है ना। अच्छा, आज की मुरली का गीत है बहुत सुंदर, कौन आया आज सवेरे सवेरे। चलिए गीत सुनते हैं। आहा 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 आहा। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, किसकी आने की खबर लेके हवाएं आई, किसकी आने की खबर लेके हवाएं आई। आत्मा की उनसे मिलने की सदाएं आई। हो आ, रूह खिलने लगी, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, दिल को है भाने लगी अब तो मुरली के बोली, दिल को है भाने लगी अब तो मुरली की बोली। हो आ, गीत सजने लगे, ला 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 ला, गीत सजने लगे, जीवन में बाहर आन पड़ी, दिल की सोई हुए तारों भी खनक जाग उठी। बाबा आया। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पिता के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो जाए। साइलेंस का बल से ही हम विश्व पर जीत पाते हैं, पतित से पावन बनते हैं। तो साइलेंस का बल के लिए हमें क्या करना होगा? अपने अंदर अपने कर्मों पर भरोसा रखना है। और कर्म बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि न तो किसी की दुआ खाली जाती है और न ही बद्दुआ। और कहते भी है ना, जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार आने लगे तो एक बार शमशान का फेरा जरूर लगाना। और जब भी परमात्मा का धन्यवाद देना चाहो तब किसी भूखे को भोजन खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का जरूर लगा लेना। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुक जाए तो अपने माँ बाप की सेवा कर लेना। जीवन में कभी किसी का मजाक न बनाओ, कभी किसी को नीचा न दिखाना, क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली भी हैं, तो भी आपसे भी कोई शक्तिशाली है, और वो है समय। क्योंकि समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है, और जब साथ देता है तो हर बिगड़ी को बना देता है। जैसे कि ये संगम का समय, हमारे साथ कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। तो इस समय का हमें एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक क्षण अच्छी रीति यूज़ करना है और भगवान को चल कर दिखाना है। चलिए हम सभी वरदान लेते हैं। बाबा हमें रोज रोज वरदानों से माला माल करते हैं। अब हमारे ऊपर है ना कि इन वरदानों की हमने धारणा करके कितनी मालाएं तैयार करी हैं।
जैसे जैसे हम वरदान को धारण करते जाएंगे, लेकिन उसके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखने से ही तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर हम अपने जीवन में उस मुकाम को पाएंगे जो हमें, जहाँ पर हमें भगवान ले जाना चाहते हैं। तो बाबा ने बोला, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान बनो। जैसे जब हम हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हैं व एक ही कार्य में लग जाते, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बना लेते। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक पिता की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। सुंदर बात है ना। चलिए छोटा सा योग का प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से वो धरनी फलदायक बनेगी। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान परमपिता परमात्मा की संतान, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस हासिल करने वाली भगवान की चहेती प्यारी बच्ची हूँ। बाबा ने हमें इतनी भीड़ में से चुना है। वो कहानी थी ना कि हम किस स्टेज पर हैं, अपने कर्म कूटने के लिए, अपने आजीविका चलाने के लिए, या फिर ईश्वर के प्रेम का जवाब प्रेम से देने के लिए। अब सब कुछ हमारे ऊपर है कि हम उनके रिगार्ड का कितना रिगार्ड करते हैं, कितना मान रखते हैं। भगवान ने तो हमें मान देने के लिए इस पति दुनिया में आए हुए हैं और हमें रोज रोज पढ़ा रहे हैं। रोज रोज शेर की तरह हम बच्चों को बता रहे कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम माया की मुरीद नहीं हो, लेकिन हम मानते ही नहीं, बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। तभी तो गिरते हैं ना, कमज़ोर होते हैं, बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि जैसे जैसे परमात्मा से कनेक्शन ढीला होने लगता है, हम गिरने लगते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपना कनेक्शन निरंतर इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा भगवान से जोड़ के रखें, और यही एकमात्र माध्यम है। रियल स्पिरिचुअलिटी यही है कि हम कौन और हम हमारा कौन, हम किस लिए आए हैं इस जगत में, ये मानव तन किस लिए मिला है। अपने बच्चे पालना, अपना परिवार देखना, कमाना, खाना, ये तो एक पशु भी करते हैं, लेकिन हमें मानव बनाया भगवान ने, हमें बुद्धि दी, तो कुछ तो इनसे श्रेष्ठ करना है ना। और यहाँ तो हमें भगवान मिल गए, कितनी बड़ी बात है। तो एक मत, एक बल, एक भरोसा से भगवान को याद करना है, उनकी किरणों को स्वयं में भरना है, और फील करें कि हमारी आत्मा से एक दिव्य लाइट निकल रही है, इंद्रधनुषी छटा जो मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, और मेरे शरीर से वो ऑरा, वो लाइट जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ से दूर दूर तक फैल रही है। जहाँ हम बैठे उस कमरे में, कमरे से बाहर, बाहर से पूरे घर, घर से छत, आगे कैंपस, सभी जगह वो ऑरा, वो लाइट बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ेगा तभी जब हम निरंतर परमात्मा की याद में, उनके वरदानों से, उनकी श्रीमत पर चलेंगे और पलेंगे। क्योंकि भगवान ने हमें इसीलिए चुना है ना कि हम पहले स्वयं के सहयोगी बने, तभी सर्व हमारे सहयोगी बनेंगे। स्लोगन: जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं समझते, नहीं रह सकते। अभिमान, स्थूल चीज़ें तो समझ में आती है, अपने ज्ञान का, अपने रूप का, अपने विद्वता का आता है समझ में, लेकिन सूक्ष्म में क्या है। अच्छा, रूप पर भी है कि एक
छोटी सी बात है। एक बार एक 30-40 फ्लोर पे एक लिफ्ट थी जो बहुत धीमे चलती थी। काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इसको बनवाइए, इसको बनाइए, इसकी मशीन बहुत धीमे चलती है, काफ़ी हम लोग को देर हो जाता है पहुंचने में। तो इंजीनियर लोग देखा, सबको कंप्लेन जब उसको किया तो देखा कि इसमें तो बड़ा पैसा लगेगा और लिफ्ट एकदम ठीक है, बस थोड़ी धीरे चलती है। तो एक व्यक्ति ने एक आइडिया दिया कि लिफ्ट में ना चारों तरफ शीशे लगा दो, फिर देखो कमाल। सच बात है, उसके बाद से कोई कंप्लेन ही नहीं आई। मतलब सारे लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने आप को मैंने बाहरी सुंदरता को देख रहे हैं। यहाँ आत्मा की सुंदरता को धारण करना है, तो हमें बिल्कुल निरंकारी बनना है और निर्माण चित्त, नम्र चित्त। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।